हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आप बीयू यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और एमपी की जिस भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, तो किसी ने मेरे से माइनर फर्स्ट का पेपर मांगा था। अब शायद बीयू यूनिवर्सिटी नहीं, किसी और यूनिवर्सिटी का था, मुझे पता नहीं, उसने लिख के नहीं बताया, पर फिर मैं उसके लिए पेपर डाल रही हूँ। ठीक है, ये मेजर फर्स्ट पेपर, माइनर फर्स्ट पेपर है फिजिक्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स एंड मैटर। तो वो पढ़ के जा सकता है। उसको ये पेपर कैसे पढ़ना है और ये पेपर उसको कहाँ पे मिलेगा, पहले बताती हूँ कैसे पढ़ना है। आपको क्या करना है, ये देखना है किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे। दो टाइप के बच्चे होंगे, एक तो ये होंगे जिन्होंने सारा सब कुछ पढ़ लिया होगा, वो सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटी में किस टाइप के क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे। ठीक है, तो वो ये क्वेश्चंस को अगर मैं रीड करूंगी तो उसके लिए फायदा रहेगा। ठीक है, और वो भी रीड कर सकता है। दूसरे वो वाले बच्चे होंगे जिनने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ लास्ट टाइम में देख रहे हैं कि कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए या पेपर ही मिल जाए यूनिवर्सिटी का, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी यूनिवर्सिटी का पेपर जरूर मिल जाएगा उसके लिए। तो वो क्या कर सकता है, इस पेपर का यूज कैसे कर सकता है, तो अगर वो रियल में पढ़ना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, ये जो पेपर्स है, जैसे ये क्वेश्चन ऐसे ये है डिफाइन सरफेस टेंशन, तो पहले सरफेस टेंशन को पूरा पढ़ ले। ये नहीं कि सिर्फ इतना सा है, तो ये पूरा टॉपिक ही पढ़ ले। अगर सरफेस टेंशन से कुछ रिलेटेड आएगा तो वो टॉपिक से रिलेटेड आएगा तो वो कर पाएगा। ठीक है, एग्जाम में जैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, और ये सब तो आपको वैसे ही पढ़ा होगा, 11th 12th में पढ़ लेते हैं, तो ये तो आपके लिए इजी ही रहेगा। जैसे पॉइजन रेशियो क्या है, तो इसके आसपास के टॉपिक्स भी पढ़ के चला जाए उसके सिलेबस में। उसके पास सिलेबस होगा ना अपनी यूनिवर्सिटी का, जैसे मैं बीयू यूनिवर्सिटी के बच्चे की बात कर रही हूँ, अगर उसके पास है, और एमपी की जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पेपर पढ़ सकते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक की, किस टॉपिक से पूछा है, तो आप वो टॉपिक पढ़ सकते हैं। फिर आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखोगे इस टॉपिक से, तो ये क्वेश्चंस देख लेना है ना। ऐसे करके आप अपना पेपर और पेपर की तैयारी कर सकते हैं फिजिक्स के मेजर फर्स्ट की। ये माइनर फर्स्ट है फिजिक्स का। मेजर मेरे पास फिजिक्स का मेजर का अवेलेबल नहीं है किसी यूनिवर्सिटी का, देखना पड़ेगा। ठीक है, होगा तो मैं डाल दूंगी। और किसी सब्जेक्ट का आपको चाहिए मेजर माइनर का, तो आप ले सकते हैं। और अब आपको ये पेपर कैसे लेना है, ठीक है, अब मैं इसको रीड करूंगी तो कोई फायदा तो है नहीं आपके लिए। रीड करके क्या करोगे, आपको आंसर पता होना चाहिए। तो आप क्या करना है, ये क्वेश्चंस को लेना है, इनके टॉपिक्स पढ़ना, साथ में इनके आंसर्स भी ढूंढना। कहाँ से ढूंढोगे, अगर आपके पास कोई गाइड है तो उससे, या फिर गूगल से आप ढूंढ सकते हो, है ना, इजी है सबसे ज्यादा, वहां से ढूंढ सकते हो। आप खुद अपने हाथ से लिखकर प्रैक्टिस करना। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप फिर एग्जाम में भी लिख पाओगे, है ना। हाथ से लिखोगे तो एग्जाम में भी फिर तुम लिख पाओगे। और थोड़ा बहुत उसको पढ़ लेना, समझ लेना, याद भी कर लेना। अगर कम टाइम बचा है तो सेक्शन बी को पढ़ लेना। ठीक है, सेक्शन बी में क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है थोड़े लॉन्ग फॉर्म में होते हैं, तुम ज्यादा उस टॉपिक के बारे में पढ़ोगे। जैसे ये है, क्या है, व्हाट राइट अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ क्या है, ब्राह्मी हीरा टुवर्ड साइंस। ठीक है, और व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। तो ठीक है, इसके बारे में आप ज्यादा पढ़ोगे तो इसमें अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इजीली लिख पाओगे, है ना। यंग मॉड्यूलस एंड ड्राइव एक्सप्रेशन, ये सारे क्वेश्चंस हैं फर्स्ट ईयर के। और ये पेपर जो है वो जीवाजी यूनिवर्सिटी का है, जो कि आप जानते ही होंगे, ग्वालियर की यूनिवर्सिटी है। बाकी और भी जो यूनिवर्सिटीज हैं एमपी की, उनमें भी सेम सिलेबस ही है, तो आप करके जा सकते हो बिना किसी टेंशन के। बाकी अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही चाहिए इसके, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस मुझे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, और इस पेपर का पीडीएफ भी मुझसे टेलीग्राम चैनल से ही ले लें, वहां से मैं आपको अपलोड कर दूंगी। मतलब आप वहाँ पे मुझसे मांग लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, फिर मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, फिर सेक्शन सी देख लेना। ये 5 क्वेश्चन करने होते हैं 10 मार्क्स के। एक्सप्लेन द केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। सेकंड, एक्सप्लेन द मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल इन द सेंट्रल फोर्स। इस टाइप के क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देख के क्या करोगे, आपको आंसर चाहिए होंगे ना इनके, तो आंसर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये पेपर मेरे से टेलीग्राम से ले सकते हैं और गूगल से आंसर सर्च कर लेते हैं, क्योंकि मेहनत आप ही करोगे। जब आप करोगे तब, ये सुनने से भी कुछ नहीं होगा, आप उनको करोगे, मेहनत करोगे, खुद लिखोगे, तब फायदा होगा। और कम टाइम बचा है तो आप सिर्फ ये पेपर कर लो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो। एटलीस्ट कुछ ना करने से बेटर है कि तो आप लोग कुछ तो पढ़ ही लो। साथ ही में आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए पेपर्स अवेलेबल करा रही हूँ दूसरी यूनिवर्सिटी के, और इसमें भी मेहनत लगती है। और आप लोग कह रहे हो कि सारे सब्जेक्ट्स करा दो, सारे सब्जेक्ट्स के पॉसिबल नहीं है, बस मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि मेरे पास पेपर्स अवेलेबल है इन इन सब्जेक्ट के और इन इन यूनिवर्सिटीज के। तो आप चाहो तो मेरे से ले लो ये पेपर्स, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से। और मैं ये पेपर्स आपको तभी दूंगी जब आप अपनी यूनिवर्सिटीज पे सारे पेपर्स मेरे साथ शेयर करोगे। तो आप मेक श्योर करना कि जब आप मेरे से ये पेपर मांगो तो आपकी यूनिवर्सिटी के जो पेपर हो चुके हैं वो आप रेडी रखोगे पीडीएफ फॉर्म में मेरे को सेंड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये पेपर भेज दूंगी बिल्कुल फ्री में। और भी जो भी सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे वो मैं भेज दूंगी, और आप मुझे अपने सब्जेक्ट्स के पेपर भेज देना है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।